नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 10 अप्रैल 2024। आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके गर्मी के छुट्टी को लेकर और यहाँ पर आपके विद्यालय के टाइमिंग को लेकर और यहाँ पर जो आपके विशेष दर्ज की क्लासेस हैं उसको लेकर, उसके साथ ही जो यहाँ पर प्राथमिक और जूनियर यानी 6 to 8 के टीचर हैं तो उनका यहाँ पर विद्यालय का टाइमिंग क्या रहेगा, किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, इसको लेकर। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका ईद और रामनवमी के छुट्टी में यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है उसको लेकर, और यहाँ पर जो आपका 6 दिन का FLN आवासीय प्रशिक्षण जो आपका चल रहा है तो इसमें जो आपके SCRT की तरफ से ईद और रामनवमी का यहाँ पर आपका छुट्टी किया गया है तो उसका यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण बाद में यहाँ पर आप लोग को जो है कब कराया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर आज के यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है आपका दिया गया। तो एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप लोग को लेकर ये भी होगा कि कौन सा लेटर ये आपका सही है और कौन सा लेटर यहाँ पर आपका गलत है, और ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो जो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है तो आपका जो वेतन है उसका यहाँ पर आपका कटौती जो है वो किया जा रहा है। तो अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके विद्यालय का समय है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका विद्यालय का समय पहले आपका 10 बजे से 12 बजे तक किया गया था तो उसको अब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बदल के यहाँ पर आपका 8 बजे से 10 बजे आपका यहाँ पर जो है किया गया। और इसमें जो आपका विशेष दर्ज की क्लास है वो आपका यहाँ पर जो है वो चलेगा। यानी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10 बजे यहाँ पर आप लोग को जो है वो छुट्टी नहीं दे दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका विशेष दर्ज की क्लास है उसका यहाँ पर आपका समय बोला गया 8 बजे से 10 बजे तक। यहाँ पर विद्यालय से आप लोग कब वापस आएंगे ये आपका शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक आपका क्लियर नहीं किया गया है। बस यहाँ पर आपका बोला गया कि 8 बजे से 10 बजे तक जो आपकी विशेष दर्ज की क्लास है वो आपके यहाँ पर जो है वो चलेगी। अब यहाँ पर ये जो आपका विशेष दर्ज की क्लासें किसके लिए चलेगी, तो देखिए जो यहाँ पर बच्चा 9वीं या फिर 11वीं में है और वो वार्षिक परीक्षा में फेल हो चुका हो या फिर वो वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ हो तो उसके लिए ये जो आपका विशेष दर्ज की क्लास है ये आपका चलेगा और 8 बजे से 10 बजे तक ये आपका क्लास जो है वो चलेगा। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि यदि कोई बच्चा 9वीं में या फिर 11वीं में यदि वो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चा हुआ है और वो चाहता है कि हम भी आकर विशेष कक्षा में जो है पढ़े तो वो यहाँ पर जो है पढ़ सकता है, उसको यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर पढ़ाना होगा। और ये जो आपका विशेष दर्ज की क्लास है यहाँ पर जो आपका गर्मी का छुट्टी होगा, जो कि गर्मी का छुट्टी शिक्षा विभाग की तरफ से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक किया गया है। शिक्षकों के लिए नहीं किया गया बल्कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे सिर्फ उनके लिए किया गया है। तो इस गर्मी के छुट्टी के बीच में ये आपका विद्यालय का समय है, इसमें यहाँ पर आपके विशेष दर्ज की क्लास जो है वो चलेगी। और यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो आपका 9वीं को लेकर बोला जा रहा है यानी माध्यमिक के शिक्षक को लेकर, और 11वीं का मतलब यहाँ पर उच्च माध्यमिक के शिक्षक को लेकर। और अब यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और उसके साथ ही यहाँ पर जो जूनियर यानी 6 to 8 के शिक्षक हैं तो आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है, क्या हमारे लिए जो प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक हैं तो क्या उनको यहाँ पर गर्मी में आपको यहाँ पर मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर छुट्टी रहेगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आपका लेटर कल का जारी किया गया है और उसी के संदर्भ में आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो ये आपका जो लेटर था वो आपका लेटर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका जारी किया गया था, और यहाँ पर आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से भी आप जो है कुछ दिन के बाद आप यहाँ पर लेटर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तरफ से भी पहले भी आपका बोला गया था कि यहाँ पर जो आपका प्राइमरी और जूनियर यानी 6 to 8 का विद्यालय होगा तो उसमें भी जो आपका मिशन दर्ज का क्लास, क्योंकि ये जो आपका क्लास चल रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये आपका विशेष दर्ज की क्लास है, और जो आपका मिशन दर्ज का क्लास है वो आपका चलता रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो एडमिशन को लेकर आपका प्रवेश उत्सव आपका मनाया जा रहा है तो वो आपका प्रवेश उत्सव पूरा गर्मी के छुट्टी तक यहाँ पर आपका मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर गाँव जो भी ग्रामीण क्षेत्र होगा वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि गाँव के लोगों को बताएंगे कि जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय उसमें यहाँ पर शिक्षक आ चुके हैं, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट विद्यालय में अपना एडमिशन जो है कराइए। तो ये सभी काम सभी शिक्षकों को यहाँ पर आपका दिया गया है और प्रवेश उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राथमिक और जूनियर के शिक्षक होंगे उनको भी यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर कार्य मुक्त नहीं किया गया है। गर्मी की छुट्टी में आप लोगों का भी यहाँ पर जो आपके क्लासेस वगैरह हैं और डेली जो आप लोगों का विद्यालय में आना जाना है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर आप देखिएगा जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से भी आपका कोई ना कोई लेटर वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही ऐसा आपके जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से आपका दिशा निर्देश जो है पहले ही आपका दे दिया गया था। यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी और जूनियर के जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हमारे लिए क्या है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर आता है आपके ईद और यहाँ पर रामनवमी के छुट्टी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं जो आप लोग का पोस्टिंग होता है तो थोड़ा सा शहरी इलाके में है या फिर जो आपका ब्लॉक वगैरह जो आपका BRC वगैरह होता है तो उसके आप लोग का पोस्टिंग नज़दीक होता है। तो जो कुछ भी आपके आदेश या फिर लेटर वगैरह होते हैं वो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का पोस्टिंग आपका काफ़ी ज़्यादा अंदर, काफ़ी ज़्यादा दूर आपका ग्रामीण क्षेत्र के इलाका में जो है आपका पोस्टिंग है। तो कुछ भी यहाँ पर आप लोग का लेटर वगैरह आता है तो आप लोग को यहाँ पर नहीं पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके का लेटर है। एक तो शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर क्या है कि 10 और 11 अप्रैल, उसके साथ ही यहाँ पर आपका 10 और 11 यहाँ पर आपका
हाँ 10 और 11 अप्रैल, और उसके साथ ही यहाँ पर आपका 17 अप्रैल को यहाँ पर क्या है कि ईद और रामनवमी का यहाँ पर आपका छुट्टी रहेगा, लेकिन उस लेटर को यहाँ पर सिझा विभाग की तरफ से आपका कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर सिझा विभाग की तरफ से फिर से आपका बोला गया कि जो आपका 10 और 11 अप्रैल को छुट्टी दिया गया था वो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। उसके साथ ही जो आपका यहाँ पर 17 अप्रैल को छुट्टी दिया गया था तो वो भी यहाँ पर आपका गलत है। यानी वर्तमान में देखेंगे आजकल के छुट्टी को लेकर, तो अभी जो आपका सबसे नज़दीक है वो आपका यहाँ पर आज का और यहाँ पर कल का है। तो नॉर्मल सी बात है, आज आप लोग के यहाँ पर विद्यालय होगा तो आप लोग यहाँ पर पता ही चल गया होगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका कल का यानी 11 अप्रैल को लेकर होगा, और उसके साथ ही जो आपका आने वाला समय में 17 अप्रैल है, जो कि 17 अप्रैल को रामनवमी को लेकर, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि ये जो आपका पहले से अवकाश घोषित किया गया था और ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से आपका लेटर जो आपका प्रेस नोट जारी किया गया था, तो वो यहाँ पर आपका पूर्णतः भ्रामक और वो आपका फर्जी है। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो आपका छुट्टी है, ये जो आपका अवकाश है, इसको आपका यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल जो है किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में मत रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से यदि आप लोग को यहाँ पर छुट्टी दिया जाता है, क्योंकि देखिए यदि आप लोग यहाँ पर विद्यालय में होंगे तो नॉर्मल सी बात है बीआरसी और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ ना कुछ आपको छुट्टी वगैरह को लेटर आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे यानी जो आपके विद्यालय के हेड मास्टर होंगे या फिर प्रभारी हेड मास्टर होंगे, तो उनके पास कोई ना कोई लेटर आएगा, तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका छुट्टी दे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर छुट्टी में जो है वो रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आप लोग को छुट्टी नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आना होगा। कोई भी लेटर आप यहाँ पर जो है वो देखकर आप यहाँ पर छुट्टी अपने से जो है मत मान लीजिएगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का सैलरी रुकेगा। उसके साथ ही आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका यहाँ पर पहले से छुट्टी वाला लेटर आपका दिया गया था उसको यहाँ पर आपका कैंसिल जो है कर दिया गया है। यदि आप यहाँ पर विद्यालय में होंगे तो आपको यहाँ पर पता जो है वो चल गया होगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं, जो आपका 6 दिन का FLN आवासीय प्रशिक्षण चला है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो आपके यस सीआरटी हैं, जो आपके यस सीआरटी के निदेशक हैं, उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि 11 अप्रैल को रामनवमी को, और यहाँ पर 11 अप्रैल को आपका ईद का, और यहाँ पर आपका 17 अप्रैल को रामनवमी का यहाँ पर आपका अवकाश जो है वो रहेगा। और ये जो आपका 11 अप्रैल वाला ईद का अवकाश किया गया तो उसका आपका आवासीय प्रशिक्षण FLN आपका 14 अप्रैल को चलेगा। और यहाँ पर जो आपका 17 अप्रैल को जो आपका रामनवमी का आपका अवकाश यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण का किया गया है, तो उसका जो आपका FLN आवासीय प्रशिक्षण होगा वो आपका यहाँ पर 21 अप्रैल को जो है वो चलेगा। ऐसा आपके जो SCRT के निदेशक है उनके तरफ से कल आपका पत्र जो है वो जारी किया गया था, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेट जो है वो देखेंगे 9 अप्रैल 2024, जो कि कल आपका 9 अप्रैल 2024 था। और यहाँ पर जितने भी आपके प्राचार्य हों या फिर प्राचार्या हों, और यहाँ पर जो आपके जो आपका आवासीय प्रशिक्षण का सेंटर बना है, क्योंकि आपका आवासीय प्रशिक्षण का सेंटर या तो आपका CTE में होगा, या फिर आपका डाइट में होगा, या फिर आपका PTEC में होगा, या फिर आपके यहाँ पर बाइट में होंगे। तो यहाँ पर जो आपके यहाँ के जितने भी आपके प्राचार्य या फिर प्राचार्या होंगे उनको यहाँ पर जो आपके SCRT के निदेशक है उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 17 अप्रैल को लेकर रामनवमी, और उसके साथ ही यहाँ पर आपका 11 अप्रैल को यहाँ पर जो आपका ईद है तो उसका उस दिन यहाँ पर आपका राजपत्रित में अवकाश जो है आपका घोषित है। और उक्त अवकाश घोषित को यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण है वो भी आपका यहाँ पर स्थगित रहेगा। और यहाँ पर जो आपका 11 वाला प्रशिक्षण है वो आपका यहाँ पर 14 अप्रैल को चलेगा। और यहाँ पर जो आपका 17 अप्रैल वाला जो आपका प्रशिक्षण था जो कि अवकाश यहाँ पर किया गया है, तो आपका यहाँ पर 21 अप्रैल को जो है वो चलेगा। तो ऐसा जो आपके SCRT के निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल आपका पत्र जो है वो आपका प्रेषित किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अब यहाँ पर हम क्या करें, हमारा छुट्टी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से तो इस लेटर को भी आपका यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आपके आवासीय प्रशिक्षण को भी लेकर आपका बोला गया था कि वो भी जो आपका आवासीय प्रशिक्षण को लेकर छुट्टी को लेकर बोला गया था 10 अप्रैल और 11 अप्रैल, उसके साथ ही आपका 17 अप्रैल को, तो वो आपका लेटर पूर्णतः फर्जी और यहाँ पर आपका गलत है। तो देखिए इसमें आप लोग को यहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका प्रशिक्षण है ये आपका यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण होगा, यानी कि आप लोग आवासीय प्रशिक्षण होगा तो वहीं पर आप लोग होंगे। और जो भी आपके प्राचार्य या फिर प्राचार्या होंगे, यदि उनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर अनुमति मिलता है कि आप लोग को यहाँ पर ईद का छुट्टी रहेगा और यहाँ पर 17 तारीख को रामनवमी का छुट्टी रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर छुट्टी जो है अपना मान लीजिएगा। यदि उनके तरफ से जो आपके शिक्षा विभाग के जो आपके दूसरा लेटर जारी किया गया था कि छुट्टी आपका नहीं रहेगा, तो उसी लेटर के आधार पर यदि जो आपके जहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण है, यदि उनके तरफ से आपका ये जो ईद और यहाँ पर रामनवमी का छुट्टी है, यदि उसे यहाँ पर आपका कैंसिल कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आप लोग का छुट्टी है वो आपका यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को कोई भी यहाँ पर हमें पता है कि आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण नहीं होता, आप लोग घर से आते जाते प्रशिक्षण के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होता कि आप लोग लेटर वगैरह देखकर आप आवासीय प्रशिक्षण में नहीं जाते और पता चला कि वहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण चला है, और ऐसे कंडीशन में जो आपका सैलरी है वो आपका सैलरी एक दिन आप नहीं जाएंगे तो एक दिन का नहीं बल्कि 6 दिन का कटेगा, क्योंकि
क्योंकि होली वाले मैटर में देखा था कि होली के दिन भी आवासीय प्रशिक्षण आपका रखा गया था और एक दिन जिन शिक्षकों का प्रशिक्षण रखा गया था वो लोग नहीं गए थे, तो एक दिन नहीं बल्कि उन लोग का, उन सभी शिक्षकों का 6 दिन का आपका वेतन जो है आपका कटौती किया गया था। इसलिए आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या होता है, क्योंकि आज आपका 10 अप्रैल है और कल यहाँ पर मतलब आज शाम तक यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि हकीकत में आपका क्या होगा, क्या आपका 11 अप्रैल को आपका ईद का छुट्टी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपका साफ तौर पर यहाँ पर मना कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का आपका छुट्टी नहीं रहेगा। जो भी आपका छुट्टी वगैरह को लेटर आपका जारी किया गया है, जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में आने के बाद इस तरीके का आपका लेटर जारी किया गया था, तो ये आपका लेटर पूर्णतः फर्जी है। जो आपका प्रशिक्षण है वो आपका लगातार चलता रहेगा और जो आपका विद्यालय है उसका भी यहाँ पर आपका संचालन जो है आपका होता रहेगा। तो आई होप जो भी आप लोग यहाँ पर डाउट वगैरह था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। 2 चीज़ आप यहाँ पर छुट्टी को लेकर ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर विद्यालय में होंगे तो जो भी आपके विद्यालय के एचएम होंगे, क्योंकि देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से या फिर आपके बीआरसी के माध्यम से क्या आपका लेटर जारी किया जाता है वो आपका यहाँ पर उतना मैटर नहीं रखेगा। जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनके तरफ से आपको किस तरीके से अनुमति दिया जाता है वो यहाँ पर आपका मेन जो है आपका मैटर रहेगा। यदि उनके तरफ से छुट्टी बोल दिया जाता है तो आप लोग का छुट्टी रहेगा। यदि उनके तरफ से मना किया जाता है कि नहीं आप लोग का छुट्टी नहीं रहेगा, विद्यालय आपका खुलेगा, तो आप लोग का यहाँ पर विद्यालय खुलेगा, छुट्टी नहीं रहेगा, आप लोग यहाँ पर विद्यालय में आना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रशिक्षण को लेकर भी कोई यहाँ पर उतना समस्या नहीं है, क्योंकि आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण, यदि आवासीय प्रशिक्षण के जो भी आपके प्राचार्य या फिर प्राचार्य होंगे या फिर जिनको भी वहाँ पर प्रभार आपका दिया गया होगा, जो एक तरीके से हेड होंगे, यदि उनके तरफ से छुट्टी का अनुमति आपका दिया जाता है तो आप लोग छुट्टी मना लीजिएगा। आप घर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यदि उनके तरफ से आपका मना किया जाता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग का जो आपका दूसरा वाला लेटर था वही आपका माना गया है। इसमें आपका जो छुट्टी वगैरह है ईद और रामनवमी का, तो उसे यहाँ पर आपका कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके विद्यालय के टाइमिंग को लेकर, तो चाहे आप यहाँ पर प्राइमरी के शिक्षक हों या फिर जूनियर के शिक्षक हों या फिर माध्यमिक के या फिर उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, किसी भी शिक्षकों को यहाँ पर आप लोग को गर्मी में अवकाश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जो गर्मी में अवकाश दिया जाएगा वो आपके यहाँ पर विद्यालय के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर अवकाश दिया जाएगा। और जो आपका विशेष दर्ज के क्लास है और जो आपका मिशन दर्ज के क्लास है वो यहाँ पर आपका डेली रेगुलर जो है वो चलता रहेगा। और इसमें मिशन दर्ज और विशेष दर्ज में जितना बच्चे आना चाहें, वो अपना पढ़ाई करना चाहें, वो यहाँ पर बच्चे जो है आ सकते हैं। और देखिएगा इसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो यहाँ पर विद्यालय में आएंगे, क्योंकि विशेष दर्ज और मिशन दर्ज में क्या होगा कि 2-4 बच्चे आएंगे तो फिर उन बच्चों को देखी देखा बहुत सारे बच्चे आपके आने लगते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर आपका गर्मी का छुट्टी होगा तो उसमें भी आपका उसी तरीके से माहौल रहेगा कि आप लोग का किसी भी तरीके का छुट्टी वगैरह यहाँ पर आपका नहीं है। डेली जो बच्चे वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके विद्यालय लगातार जो है वो पढ़ने वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपके आज का अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। बाकी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।